सम्मानित मंच और पत्रकार बंधु उपस्थित सभी, कर्पूरी जी के विषय में नाम तो मैं उनका चाचा जी कहता रहा बराबर, सभी लोग बहुत कुछ बोल चुके हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना कुछ चाहता हूं कि जो किए थे, जैसे जब मुख्यमंत्री बने तो विधानसभा में जो लिफ्ट लगा था उसमें मंत्री, पूर्व मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक से ही ऊपर जाने का इजाजत था। कर्पूरी जी ने सामान्य लोगों के लिए उसको चालू किया। यह उनका देन था कि वह चाहते थे कि वह समता चाहते थे। दूसरी बात कि वो आरक्षण संविधान के अनुसार शिक्षा और सामाजिक रूप से जो शोषित थे उनके लिए किया, लेकिन एक बड़ी बात थी कि वो बिना अंग्रेजी के जो मैट्रिक भी उत्तीर्ण करने का लागू किया था। वो क्यों किया था? जब कोई सरकारी वैकेंसी निकलती है तो उसमें लिखा रहता है कि प्रवेशिका उत्तीर्ण अथवा समकक्ष, तो समकक्ष में फुकानिया आ जाता है, समकक्ष में संस्कृत का माध्यम आ जाता है, और जो सभी विषय में पास रहता था सिर्फ अंग्रेजी में 1 नंबर से फेल रहता था, वह दरखास्त नहीं दे सकता था। तो यह उनकी सोच थी। और चूंकि वह न ट्यूशन पढ़ सकता था, न कॉपी में पैरवी कर सकता था, न नकल कर सकता था, और नतीजा होता था कि वो दरखास्त से वंचित रह जाता था। अब जो सरकार में इतने दिन से चल रही है, पुनः उसे लागू कर दिए गए, यह अफसोस की बात है। दूसरी बात कि दर्जनों कॉलेज का उन्होंने निर्माण किया, और जब हुआ कि जब तक शिक्षा नहीं होगा तब तक जो है सो जो मनुष्य सिर्फ डिग्री के लिए नहीं, नौकरी के लिए नहीं, बल्कि जो शिक्षक होते थे, जो प्रोफेसर होते थे, वो मानव में, दानव में और देवता में क्या फर्क है यह भी ज्ञान देने का काम करते थे। अब जो है तो पहले उस समय आचार्य कहलाते थे, गुरु जी कहलाते थे, उसके बाद मास्टर साहब कहलाने लगे। अब ये समझ आ गया कि लोग मास्टरवा कहना शुरू कर दिया है। तो जरा ये हो, और एक आरक्षण जब चलते थे तो मैं कहता था चाचा जी शिक्षा और स्वास्थ्य 2 चीज सुधर जाए तो ठीक हो जाए। आरक्षण तो आपने संवैधानिक दृष्टिकोण से किया, वो कहे, लेकिन जो साथ में उनके सुन रहे थे वो अभी नहीं है। ये कहे कि अगर यह हो जाए कि जो सरकारी विद्यालय से मैट्रिक उत्तीर्ण करेगा, प्रवेशिका उत्तीर्ण करेगा, उसी को सरकारी नौकरी दी जाएगी। अगर ये आरक्षण लागू हो जाए तो स्कूल की स्थिति भी सुधर जाए, और जो है तो सभी लोग ये हो जाए। और जो प्राइवेट स्कूल में बंद करने के लिए नहीं कहूंगा, जिसको शौक है उसमें पढ़े, लेकिन शिक्षा तब सुधार होगा जब सभी के बच्चे जो है तो सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। मैं देख रहा हूँ अशोक बाबू कह रहे हैं, मैं उनके प्रति बहुत बहुत श्रद्धांजलि, बहुत बहुत नमन। और ये जो पितोझिया ग्राम का जो नाम मैं चाचा जी से पूछ दिया था, वह भी मेरे पिताजी के मित्र से भगवान आजाद, उनके साथ मुझे भी विधान परिषद में रहने का मौका मिला। मैं पूछ लिया कि आपका बहुत बड़ा योगदान रहा कर्पूरी ग्राम बनाने का नाम देने में पितोझिया का, तो उन्होंने कहा कि वह मेरे मित्र ही नहीं थे, बल्कि शोषित पीड़ित जन के लिए वो लड़ते थे और न्याय के लिए लड़ते थे। इसके लिए उनके नाम पर पितोझिया का गांव कर्पूरी ग्राम होना चाहिए, और उन्होंने किया। इसलिए उनके भी मैं शुक्रगुजार हूँ, जबकि पार्टी नहीं थी, जाति नहीं थी, कुछ नहीं थी, फिर भी किया। बहुत बहुत आप लोगों के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।